अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुनकर बिरादराना तंजीम बारहों के सरदार साहब जनाब इदरीस अंसारी। सीधे तौर पर बात करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर धार्मिक मुद्दे ज्यादा बढ़ रहे हैं और तमाम मस्जिदों को नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संभल देखिए, चाहे अजमेर शरीफ, तमाम जगहों पर ये है। और कई जगह तो वह बोर्ड संपत्ति को सरकारी संपत्ति बताया जा रहा है और इसे उदय प्रताप कॉलेज को लेकर मामला चला है। जिस तरह से धार्मिक मुद्दे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि हुकूमत की क्या मंशा है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। देखिए, हुकूमत जो कह रही है उस पर अमल नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करने वाली सरकार एक तबके के खिलाफ षड्यंत्र के तहत अपने लोगों को सामने ला करके खड़ा कर रही है। तरह तरह के जो है हथकंडे अपना रही है। जबकि बाबरी मस्जिद शहीद हुई 92 में और उसके बाद एक एक्ट पास हुआ सदन के अंदर 1991 में कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके 1947 के बाद 1947 के पहले की जितनी भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी धर्म का स्थान हो, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाया जाएगा और किसी तरह का कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये 1991 में सदन के अंदर जो एक्ट बना करके पास किया गया था, इसको पूर्व के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यूँ कहा जाए कि आज जो खलफसार पैदा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की कारस्तानी के तहत इसको जो है सामने लाया गया है। उन्होंने अपने जो है स्पीच में कहा था, जबकि जो है वो पास हुआ था जब सदन सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया था, उस फैसले में वो भी मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने के बाद उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल का सर्वे किया जा सकता है। ये खलफसार जो पैदा हुआ है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के ने ही जो इसको पैदा किया है। अच्छा, आज छोटी छोटी अदालतें, चाहे वो बनारस जिला बनारस की हो, चाहे जिला संभल की हो, चाहे जिला बदायूं की हो, चाहे राजस्थान के अंदर जिला जो है अजमेर की जिला हो के जो कोर्ट हो, या बनारस के अंदर जो इस समय वर्तमान में ज्ञानवापी के बाद नया एक वो आया है यूपी कॉलेज के अंदर जो खलफसार पैदा किया गया है, ये तमाम चीजें जो पैदा हुई है ये उन लोगों पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की है। ऐसे में 500 एकड़ जमीन कितनी है बताया जा रहा है। उदय प्रताप जो कॉलेज है उसको कह रहे हैं कि वो सरकारी संपत्ति है, वो वक्त की संपत्ति नहीं है। देखिए, जैसा कि उसकी पूरी मुकम्मल जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन हाँ, कल से जो सोशल मीडिया पे जो खबरें चली है, तो उससे ये पता ये लगा है कि उसके अंदर एक बहुत कदीमी मस्जिद और एक मजार शरीफ है, जो मेरे जानकारी में तो थी, लेकिन वो नवाब टोक की दी हुई जमीन पर बनाई गई है। उदय प्रताप कॉलेज का वजूद 115 साल से हुआ है और जबकि उससे पहले की वो कदीम मस्जिद है, नवाब टोक की प्रॉपर्टी पर बनाया गया है। नवाब टोक ने बताया उसको दिया है। इस तरह से बनारस के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी धार्मिक स्थलें हैं और कॉलेज वगैरह है। जैसे यूपी कॉलेज के बाद अगर DAV कॉलेज को देखा जाए, तो DAV कॉलेज का जो ग्राउंड और जो वो है, वो भी किसी नवाब ने ही दिया है। उसको क्यों दिया था? वो ये इसलिए दिया गया था कि उस कॉलेज के अंदर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित था और जगह की किल्लत थी। बगल में नवाबों की प्रॉपर्टी थी। वहां के लोगों ने ये उनसे जब मांगा तो उन्होंने एक शर्त पे दिया था कि शर्त मेरी ये है कि अगर आप इस विद्यालय के अंदर मुसलमानों के प्रवेश को वर्जित जो किया है उसको हटा देंगे तो हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी फ्री में दे देंगे। और आज DAV कॉलेज की जितनी भी प्रॉपर्टी है
चंद जगह को छोड़ करके बाकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी नवाबों की दी हुई प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से कई एक जगह है, जैसे आप देख लीजिए फातमान रोड पे चले जाइए तो एक मुगलिया शाही मस्जिद बादशाह बाग के नाम से है। उसमें भी जो है मुगल परिवार के लोगों ने, जो उनके वंशज है, उन लोगों ने जो है आराजी नंबर 646 को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के नाम पे दिया है। उसको उस पे जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी वो है, और उस पे भी जो है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चल रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग जाकर के उसमें ज्ञान हासिल कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारी वो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उससे सभी लोगों को फायदा मिल रहा है। सभी धर्म के लोग उससे जो है उस प्रॉपर्टी में जो है स्कूल बना, उस स्कूल से ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो इससे बड़ा जो है मुसलमानों के लिए हम समझते हैं कि इससे बड़ा कोई जो है मौका ऐसा नहीं है जो मुसलमान इसके लिए कुछ आगे मतलब जो कोई गलत कदम उठाए। उन्होंने दे दिया तो दे दिया। और उसी प्रॉपर्टी में जो है 647, 648 जो वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वक्फ नंबर 165 है, अराजी नंबर 646, 647, 648 और 169 ये वक्फ बोर्ड में दर्ज है। इसको जो है नवाब, इसको वो राजा बनारस ने जो है उसको 18 जो है नवाबों को दिया था। मुगलों के जो वंशज जो यहाँ आए थे उनको दिया था। और वो वंशज यहाँ पे क्यों रुके, बहादुर शाह सानी, शायद वो नाम जो है ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो जब बनारस से होकर के वो कलकत्ता जा रहे थे तो उनकी तबीयत जब खराब हुई तो उनको जो है आराम के लिए बनारस में जगह दिया गया, वो शिवाला है। और यहीं आराम फरमा रहे थे जब तबीयत उनकी जो है नासाज और बिगड़ गई, जो दुनिया से रुखसत हुए, तो उनको जो है यही बादशाह जो रामनगर के काशी नरेश ने जो है फातमान रोड पे उनकी प्रॉपर्टी थी, उसको जो है 4 अराजी को उन्होंने वक्फ किया, तो जो है ट्रस्ट बना करके उनको दिया था। और उसमें जो है बादशाह बाग के नाम से उसको जाना जाता था। उसी ट्रस्ट उसी प्रॉपर्टी में जो है उनका राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और बादशाह बाग कॉलोनी बना दी गई। और 647 में जो है कब्रिस्तान थे, आज कब्रिस्तान की को नेस्तनाबूद करके उसमें बिल्डिंगें बना दी गई। और 648 में बंजारा लान बनाया गया। 648 में ही शाही मस्जिद बादशाह बाग है और चंद कब्रें उसके अंदर मौजूद है। 169 जो है बादशाह बाग के पश्चिम जानिब नाला, और नाले के बगल में जो कब्रिस्तान पर एक लंबी चीट है, वो जो है कब्रिस्तान आवाम के लिए उन लोगों ने कर दिया था। ये इस तरह की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। न जाने इस कितनी प्रॉपर्टी बनारस के अंदर वक्फ बोर्ड में दर्ज है और उस पे अवैध रूप से लोगों का कब्जा है। हम चाहते हैं कि मतलब जो है अगर सरकार इस तरह से जो है मस्जिदों के अंदर, मज़ारों के अंदर, खानकाहों के अंदर वो अपने मंदिरों को ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने वक्त की प्रॉपर्टी को, और जो हम लोगों की जैसे डीएवी कॉलेज की, यूपी कॉलेज के अंदर जो मस्जिद और मज़ार शरीफ है, इसी तरह से न जाने कितनी इनकी जगहों पर हम लोगों के जो है मस्जिद और मज़ार शरीफ वगैरह मिलेंगे। तो हम लोगों को भी चाहिए, हम मुस्लिम समाज के लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के जो प्रोपेगेंडा जिस तरह से उन लोगों ने फैलाया, इस तरह से जहां जहां अगर वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं वहां के लोगों को चाहिए कि अपनी भी प्रॉपर्टी को खोजें। तो ऐसे में जिस तरह से मुसलमानों पर मस्जिद के नाम पे, लिंचिंग के नाम पे, मदरसे के नाम पे, यूसीसी के नाम पे अलग अलग तरीके से हमला हो रहा है, लेकिन बनारस देखा जाए तो बनारस का जो मुसलमान है, आप यहाँ के जिम्मेदार है, इसको लेकर वो सामने क्यों नहीं आते हैं या उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है? ये क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्योंकि आप बताते चले कि आप बुनकर बिरादराना तंजीम के सरदार हैं, ऐसे ही कई तंजीमें चल रही हैं, लेकिन बनारस का जो नेतृत्व बहुत ज्यादा कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, बनारस के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों नहीं जो है इस पे कोई कार्य करते हैं या कोई आवाज नहीं उठाते, तो ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। वो हो सकता है कि इसको ना समझते हो, लेकिन उनको समय समय पर, और अगर उनको समाज की जिम्मेदारी मिली है, जैसा कि आपने कहा कि बुनकर समाज
तो बुनकर समाज की जिम्मेदारी जो उनको मिली है तो उनको जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो ये उनका अपना पर्सनल मामला है। उनके मामले में हम हस्तक्षेप ज्यादा करना पसंद नहीं करते। ऐसे में अब बुनकर हैं, बुनकरों का कारोबार ही काफी खराब चल रहा है, तो उसको भी लेकर या तमाम मुद्दों को लेकर क्यों नहीं मतलब ऐसा होता है? मतलब क्या है परेशानी, उसकी समस्या का समाधान तो होना चाहिए। 70% पलायन उत्तर दिया। बुनकर बिरादराना तंजीम की बात अगर आप कर रहे हैं तो बुनकर बिरादराना तंजीम ये बनारस के अंदर कोई नई तंजीम नहीं है, ये बहुत पुरानी तंजीम है। और कल अगहनी जुमा के नाम से एक पारंपरिक जुमा होता है जो पुल कोहना और चौका घाट ईदगाह में मनाया जाता है, पढ़ा जाता है। और ये बहुत ही पुराने लगभग 450 साल कबल जो है उससे पहले से ये परंपरा चली आ रही है। तो उस दौर में जो तंजीम के मुखिया थे वो लोग बैठते थे वहां पर, जुमा की नमाज पढ़ने के बाद दुआ खानी होती थी और दुआ जो मांगते थे तो वो सर को सजदे में रख करके दुआ मांगते थे। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना। लेकिन आज हमारे समाज के लोग और हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस काम को नहीं करते हैं। और कभी जो है मुझे याद है कि 1998 के बाद से 1998 से पहले जब भी मुसीबतें बनारस के अंदर बुनकर समाज के ऊपर या किसी तरह की परेशानियां आई है कारोबार को लेकर के, तो इसी तंजीम के लोग जगह जगह जो है ईदगाह में, यहाँ दो तरह की तंजीम है। अब मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि ये दो तरह की तंजीम इन लोगों ने बनाया क्यों है। कल मैंने देखा है कि एक तंजीम के लोग अपनी बात को करते हैं, दूसरे को भूल जाते हैं, जबकि वो भी बुनकर समाज के ही हैं। तो उनका नाम लेने में मुझे ये नहीं समझ में आता कि उनका नाम लेने में इन्हें तकलीफ क्यों होती है। एक बार भी उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हाँ दूसरी जो तंजीम के लोग जो चौका घाट ईदगाह में जाकर के अगहन जुमे की नमाज पढ़ते हैं, एक बार भी इन लोगों ने नहीं कहा। कहना चाहिए कोई स्टेटमेंट नहीं। लेकिन ये लोग न जाने क्यों अपने आप को, पता नहीं क्या ये लोग समझते हैं कि लोग वही जान सकते हैं। तो उस दौर में कहने का मेरा मतलब ये है कि 450 साल पहले जो परंपरा को ये लोग दिखा करके अगहन जुमे को एक जुमा मुकर्रर कर दिया अगहन के महीने में, उस महीने में मुर्री बंद का ऐलान करते हैं। और आज अब तो देखने में आता है कि पहले हम बचपन में देखा है मैंने कि जब मुर्री बंद का ऐलान होता था बावनी की तरफ से तो पूरे बनारस शहर ही नहीं जिले के लोग, गांव देहात के लोग भी अपने कारोबार को बंद करके अगहन का जुमा पढ़ने के लिए ईदगाह पुल कोहना और चौका घाट में इकट्ठा होते थे। लेकिन आज ऐलान होने के बाद जिम्मेदार लोगों के घरों के करगे चालू रहते हैं और वो जाकर के ईदगाह में अपना दिखाते हैं जबकि उनके घरों के करगे चालू होते हैं। इस तरह की परंपरा को निभाने से क्या फायदा है? अगर वाकई में उस परंपरा को निभाना है तो जो परंपरा आपके पूर्वजों ने किया है, निभाया है, उस तरह से अपने पूर्वजों की तरह से उसको निभाएं और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने महबूब के सदके तुफैल में इस दुआ को कबूल करेगा, जरूर कबूल करेगा। लेकिन हमारे समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको न जाने कौन सी जो है घमंड या गुरूर है। बनारस शहर के अंदर और जिले के अंदर पूर्वांचल से लाखों लाख की तादाद में बनारस का बुनकर समाज के लोग दूसरे राज्यों में जाकर प्लान कर गए हैं और बनारस बुनकरों से धीरे धीरे खाली होता चला रहा है। अगर यही रवैया रहा तो आने वाले 2-4 सालों में हम समझते हैं कि बनारस में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कारीगर खोजेंगे और कारीगर नहीं मिलेगा। तो समय रहते हुए उनसे हमारी अपील है कि इस पे गौर करें और महंगाई के हिसाब से जो मजदूरियां हैं उसको बढ़ाएं और जो परंपरा आप निभाते हो उस परंपरा को निभाने के लिए जो तरीका आपके पूर्वजों ने बनाया है, बुजुर्गों ने बनाया है, उस तरीके पे अमल करें। हम भी उस पे अमल हम लोग भी उस पे अमल करेंगे, आप भी अमल करिए। तो इंशाल्लाह जो है वो दिन दूर नहीं है कि जब बनारस से नहीं पूरे देश का कारोबार खुशहाल होगा, जैसा कि 450 साल पहले जो परंपरा आप लोगों ने निभाया है और उस समय खुशहाली आई थी और अब तो वो खुशहाली फिर भी आएगी। ऐसे में सरदार साहब जिस तरह से मस्जिदों को टारगेट बनाया जा रहा है बराबर, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को कि ऐसे दौर में अवाम को क्या करना चाहिए? मुस्लिम को
समाज को क्या करना चाहिए? देखिए, बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद मुसलमानों ने अपने सीने पे पत्थर जो रख लिया है, उसी की देन है। और वर्तमान की सरकार ने बहुत कोशिश किया, जब से वर्तमान की सरकार वजूद में आई है तब से बहुत कोशिश किया हिंदुस्तान के अंदर कि सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा जाए। उनके चंद चाटुकारों ने भी जो है बहुत कोशिश किया है। जिम्मेदार लोग तो जो है जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, लेकिन उनके चाटुकारों ने जो है पूरे देश में तरह तरह के जो है मॉब लिंचिंग के नाम पे, तो ट्रेनों में जो है सफर करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को गाय के नाम पे तो फलक तरह तरह से जो है उनको मारा पीटा है, उनके कत्ल किया गया। लेकिन मुसलमान कल भी सब्र कर रहा था और आज भी सब्र कर रहा है। तो इन लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? जो लोग गाय के नाम पे मारते हैं या लिंचिंग करते हैं, इनको संरक्षण कौन दे रहा है? जाहिर सी बात है कि संरक्षक देगा कौन? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं का संरक्षण इनको प्राप्त है, उन्हीं का संरक्षण इनको प्राप्त है। तो फिर कह रही सबका साथ सबका विकास, हम अल्पसंख्यक को जोड़ रहे हैं, पसमानदा संगठन बना रहे हैं, मुस्लिम कई मंच बना रहे हैं। देखिए, बनाने को वो कुछ भी बना ले। 1 लाख लोगों को भाजपा के लोग कहते हैं 1 लाख मुसलमानों को जोड़ने का दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। सच्चाई यार वो है भी और दिखाया भी जाता है कि मुस्लिम समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। चंद लोग जुड़े हुए हैं। 1,40,00,000 की आबादी में 1,40,00,000 की आबादी में अगर जो है 1,00,000 1,50,000 वोटर अगर पूरे देश में उनके साथ हुए तो वो उसकी कोई गिनती थोड़ी होती है। लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं आज अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं कि काश हम ऐसी जगह पे क्यों आ गए जहां हमारी सुनी नहीं जा रही है। बनारस के अंदर ही बहुत से ऐसे हमारे जो बुनकर भाई भी जुड़े हुए हैं। वो अब क्या बनारस के अंदर बुनकरों की परेशानी पे वो अपनी आवाज को उन तक पहुंचाए हैं, लेकिन उनकी आवाज को सुना नहीं जाता। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार के साथ जुड़ करके काम करें, लेकिन सरकार की नीति जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को मजबूर कर देती है कि हम उनके साथ जुड़ नहीं पाते। डबल रिटर्न पॉलिसी सरकार जो है मुसलमानों के साथ खेलती है। बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे जनाब इदरीस साहब से, और जिस तरह से आपने कहा है कि बुनकरों की मजदूरी को लेकर और बुनकरों के जो परंपरागत तरीके से आगानी जुमा की नमाज होती है उसमें बंदी होती है, और जिस तरह से बुनकर पलायन कर रहे हैं तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से इंटरव्यू दिए हैं। 1998 के बाद 1998 मुझे याद है कि 1998 के बाद से बनारस के अंदर कारोबार को लेकर के किसी तरह की कोई दुआखानी नहीं हुई है। 1998 में 3 दिन की बंदी हुई थी और लोगों ने दुआखानी किया था इसी पुलकोना के अंदर। इतनी जगह नहीं थी पुलकोना ईदगाह के अंदर, आसपास के लोगों के जो है जमीनों पर लोगों को जाकर के अपनी दुआखानी करना पड़ा था। इतनी जगह लोगों का तंग हो गई थी। उसके बाद से लेकर के अब तक 98 के बाद से मुझे याद है कि आप फिर अब तक किसी भी तरह कारोबार को लेकर के कोई दुआखानी नहीं हुई है। दुआखानी होनी चाहिए जरूर। इसमें लेकर गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि जब मंदा आता है तो उस मुस्लिम लोग दुआ करते हैं तो कारोबार चलने लगता है। पहले दुआ होती थी, अब क्यों बंद हो गई है, वो सवाल कर रहे हैं। देखिए, पहले के लोग जो दुआ मैंने बताया ना कि पूर्व के लोगों ने बुजुर्गों ने जो दुआ का तरीका अपनाया था, वो तरीका आज के दौर के जो जिम्मेदार लोग हैं वो तरीका उनको वो अपना नहीं रहे हैं। उन्हें न जाने किस चीज की घमंड गुरूर है। वो तरीका जो अपने उनके बुजुर्गों का रहा है, हमारे बुजुर्गों का जो तरीका रहा है उस तरीके से फिर दुआखानी करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्या इससे भी खतरनाक, इससे भी बुरा हाल अगर आएगा तो अल्लाह ताला जो है उन तमाम चीजों को दूर करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट में। सदाए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें।